आज परमेश्वर का वचन जो हीरो और कीमती मोतियों से भी बढ़कर है ना, वो आज आपको मिलेगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे और आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। ये बहुत ज़रूरी है हम सबको जानना, क्योंकि इंसान सब बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन छोटे छोटे कामों में इंसान चूक जाता है और अपनी अच्छी वाली वस्तु को, अच्छी वाली ब्लेसिंग्स को और खुदा के अभिषेक को, खुदा की आत्मा को गवा देता है। उसके अनुग्रह की आत्मा का अपमान हो जाता है जाने और अनजाने में। तो बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में उठाए जाने वाले थे, उससे पहले वो यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे, मिले थे, और यीशु मसीह ने उनसे एक प्रतिज्ञा की थी। यीशु ने कहा था अपने चेलों से, कहा था कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तुम यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना, और यरूशलेम में ठहरे रहना, और तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे और तुम सारे देश, यहूदिया, सामरिया, वरन पृथ्वी के आखिरी छोर तक मेरे गवाह होंगे। यीशु मसीह के चेले इसी बात को पकड़े हुए थे, और यीशु मसीह फिर उसके बाद बादलों में उठा लिए गए। उसके कुछ टाइम तक वो इंतजार करते रहे, कुछ दिन तक इंतजार करते रहे चेले। परमेश्वर ने उनका धीरज भी देखा, और जब यीशु मसीह बादलों में उठा लिए गए, फिर यीशु मसीह अपने पिता से मिले। जब पिता से बातचीत हुई, पिता मैंने अपने चेलों से मैंने प्रतिज्ञा की है, उनको प्रतिज्ञा दी, उनको प्रॉमिस दिया, तो पिता पवित्र आत्मा को भेज। तो कुछ समय बाद वहां पर पवित्र आत्मा का उतरना हुआ धरती पर, क्योंकि लिखा है कि भला होता कि तो आकाश को फाड़ कर उतर आता। तो लिखा है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरकर जब चेलों के बीच में प्रकट हुआ, तो सभी चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए और वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। एक बात बताएं तो आपको, जिस दिन ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण उन सभी पर हुआ, तो उसी दिन से बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि चेलों के द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार को उलट पुलट करके रख दिया। और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मालूम होगा, चेलों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, उन्होंने अपना बुढ़ापा भी नहीं देखा, और उनको जवानी में ही यीशु ने अपने पास बुला लिया था। जवानी में ही यीशु ने उनको चुन लिया था, और कुछ ही समय तक, कुछ ही सालों तक उन्होंने प्रभु की सेवकाई करी। पवित्र आत्मा मिलने के बाद यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए थे, तो उस समय कुछ ही समय तक, कुछ ही सालों तक वो चेले सेवकाई करते रहते, और उसके कुछ टाइम तक के बाद, सेवकाई करने के बाद वो शहीद हो गए। उन्होंने यीशु के लिए अपनी जान दे दी। और एक चेला ऐसा कहा जाता है कि जो अभी तक नहीं सोए हैं और जो जीवित हैं अब, लेकिन ये नहीं पता कितना सच है, क्या है हकीकत। लेकिन हम मेन टॉपिक पर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास पवित्र आत्मा है, खुदावंद ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन एक तरफ ये वचन भी लिखा है, इस बात का ध्यान रखना, कि जिन्होंने ज्योति पाई, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया है, जिन्होंने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया है, अगर वो लोग मसीह के पास आने के बाद से दोबारा से फिर गए, अगर वो मसीह के पास आने के बाद दोबारा संसारी कामों में, संसारिक वस्तुओं में लग गए, संसारिक अभिलाषों में लगे, या खुदा को छोड़ दिया, तो उनको वापस लाना अनहोना है। इस बात का ध्यान रखना। और कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा जिसके पास है, उसकी ज़िंदगी यूं ही नहीं हो सकती है। लेकिन पवित्र आत्मा आने की आवाज़ होती है, आने का चिन्ह होता है, लेकिन पवित्र आत्मा जाने का कोई चिन्ह नहीं होता। ज़िंदगी खोखली पड़ जाती है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे शरीर में सांस नहीं है ना, उसी तरीके से एक मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं ना, तो बस एक ऐसा शरीर बन जाता है जिसके अंदर कोई जान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से प्रेम करता है। जब दाऊद से पाप हुआ था, व्यभिचार हुआ था, तो दाऊद ने कहा था कि हे पिता, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा मतलब पाप करने के कारण जब दाऊद से व्यभिचार हुआ, तो पवित्र आत्मा दाऊद से अलग हो गया था। तो दाऊद ने पश्चाताप के लिए भजन संहिता 51 लिख डाला। फिर परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, और कहा जाता है कि कहने का मतलब परमेश्वर ने बहुत ऐसे दया करी और परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति रहा हो। तो हमें पवित्र आत्मा नहीं गंवाना है किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। चाहे रोटी गंवानी पड़ जाए, चाहे पैसा गंवाना पड़ जाए, चाहे धन दौलत रुपया गाड़ी पैसा बंगला कुछ भी गंवाना पड़ जाए, चाहे परिवार गंवाना पड़ जाए, पवित्र आत्मा को कभी मत गंवाना। चाहे आज तुम कितना भी गिर रहे हो ना, पवित्र आत्मा को कभी मत गंवाना। उसको शोकित मत करना, उसको कभी मत बुझाना, और उसका दिल कभी मत दुखाना, उसके विरुद्ध में पाप कभी मत करना। अगर हो भी जाए तो पश्चाताप करके खुले दिल से अपने जीवन को खुली किताब की तरह उसके आगे रख देना। प्रभु, मैंने तेरी दृष्टि में जो बुरा था वही किया, मुझे क्षमा कर। ये क्षमा करना ना करना ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर पाप कर दिया तो उसकी क्षमा मिलेगी। बाइबल में तो लिखा है कि जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करता है उसको ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा नहीं मिल सकती। लेकिन खुदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अभी हमारे रिपेंटेंस के ऊपर ही, हमारे पश्चाताप के ऊपर है। ये तो एक पापी और एक परमेश्वर के बीच की बात है। इस बारे में मैं नहीं कह सकता कि हाँ भाई क्षमा मिल सकती है या नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये एक परमेश्वर और उस पापी के बीच में वो करता है,
पापी के बीच में मैटर करता है कि उनका रिलेशन कैसा है, और वो रिपेंट करने वाला व्यक्ति, अपने पश्चाताप करने वाला व्यक्ति किस हृदय से पश्चाताप कर रहा है। और ये परमेश्वर के विचारों के ऊपर डिपेंड करता है, परमेश्वर की इच्छा पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर उसके पश्चाताप को देखकर क्या उस पर क्षमा करता है, क्या परमेश्वर ने उस पर दया की है या नहीं की है। लेकिन परमेश्वर का एक वचन कहता है कि परमेश्वर ने नीनवे शहर के लोगों को क्षमा किया। नीनवे शहर को परमेश्वर नाश करने पड़ता, लेकिन नीनवे शहर के लोगों ने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें पाप का लाइसेंस मिल गया है कि हम बार बार पाप करके बार बार माफ़ी मांग लें, क्योंकि एक जगह ऐसा भी लिखा है कि जब एसाव ने मन फिराना चाहा तो उसको मन फिराव का अवसर भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ ये भी लिखा है, आपको सदोम और अमोरा के बारे में पता होगा, सदोम और अमोरा के बारे में जो उसमें पाप होते थे वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित थे, और उनको पश्चाताप का भी मौका नहीं मिला, और उन्होंने मन फिराना भी नहीं चाहा, तो परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर उस जगह को नाश कर दिया। वहां से कोई नहीं बचा, वरन सब कुछ धूल मिट्टी में और राख में बदल दिया। अगर सदोम और गमोरा के बारे में आप जानना चाहोगे ना, तो उस बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, वहां के अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। तो वो टॉपिक अलग है। कहने का मतलब मेरा ये है कि पवित्र आत्मा को पाने के बाद बिल्कुल भी जाने में भी गलती ऐसी ना होने पाए कि पवित्र आत्मा गवाए। कभी भी पवित्र आत्मा को मत गवाना, चाहे अपनों को गवाना पड़े, चाहे फैमिली को छोड़ना पड़े, चाहे परिवार को छोड़ना पड़े, लेकिन परमेश्वर के वचन के विरुद्ध मत जाना। पवित्र आत्मा कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि बेटा तुझे मेरे वचन का चुनाव करना है, चाहे घटी देखे, चाहे समस्या देखे, चाहे कोई दुख देखे, चाहे कोई पीड़ा देखे, चाहे कोई परेशानी देखे, चाहे अपने छोड़ दे, चाहे नौकरी छूट जाए, चाहे बिजनेस छूट जाए, चाहे कर्जा, चाहे कुछ भी, कोई भी समस्या हो जाए, सब कुछ छोड़ के पवित्र आत्मा को ही चुनना। पवित्र आत्मा को कभी मत गवाना। सब कुछ गवा देना, लेकिन पवित्र आत्मा को कभी मत गवाना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा ना, तो उसका वचन कहता है, उसका वायदा है कि पृथ्वी पर तुम्हें 100 गुना मिलेगा और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देगा। उसका वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा से संभालता है। उसका वचन कहता है कि जितनों ने तेरी बेइज्जती करी उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। उसका वचन कहता है कि तूने मुझे दूसरों के सामने एक्सेप्ट कर लिया है ना, देख मैं भी तुझे अपने पिता के सामने एक्सेप्ट कर लूंगा कि तू मेरा बेटा है। और उसका वचन कहता है कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, देख जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे शत्रुओं के आगे मैं तेरे लिए मेज लगाऊंगा, और मैं तेरे शत्रुओं को नाश कर डालूंगा, नष्ट कर डालूंगा। और हमारे शत्रु कोई मनुष्य नहीं, हमारे शत्रु वो अंधकार की ताकत है, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, जिसके कारण हम पाप में गिरते थे, और जिसके कारण हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं होता था, वरन और गलत होता था और खराब होता था। कहने का मतलब वो शैतानी ताकत है, अंधकार की ताकत है, जो बुराई, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी के रूप में, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट्स के रूप में, गलत विचार, गलत थॉट्स के रूप में, या आलस के रूप में, या लालच के रूप में, अभिलाषाओं के रूप में काम करती थी। ये सारी गंदी आत्माएं हैं। हमारा मलयुद्ध इन्हीं से है। तो परमेश्वर की आत्मा को अगर हमने चुना है, अगर हमने पवित्र आत्मा को नहीं गवाया, तो खुदावन हमें हर बात पर जय दिलाएगा, और जितना हमने खोया है उसका वायदा है कि शत्रु से वो 7 गुना वापस छीन कर ला कर देगा, बल्कि उसके घर का भी सारा धन वापस ला कर देगा। आज आपका परिवार चाहे आपसे कितना भी रूठा है, आने वाले टाइम में अगर आपने परमेश्वर के वचन को थाम रखा है, अगर आपने खुदावन की आत्मा को, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो, अगर आपने चाहे आपके सामने डिसीजन आया था या तो पवित्र आत्मा को या चुनाव करने का मतलब यह है कि हमें अपने माता पिता को ही छोड़ देना है, नहीं। कहने का मतलब यह है कि आत्मा की अगुवाई में चलना है। वचन में लिखा है कि जिसे हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। मतलब परमेश्वर को जिसको हमने नहीं देखा है अभी तक, तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। कहने का मतलब यह है, माता पिता, घर परिवार, नौकरी, बिजनेस, रिश्ते नातों को छोड़ने का मतलब यह है कि हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। अगर कोई दूसरे कामों में हाथ डालने के लिए कहे, पाप में हाथ डालने के लिए कहे, कोई झूठ बोलने के लिए कहे, कोई गलत काम करने के लिए कहे, तो उन कामों के लिए हमें ना करना है, हमेशा नो करना है। परमेश्वर के वचन के लिए हमें हमेशा हाँ करना है, और हमेशा हमें प्रेम करना है। पहला स्थान परमेश्वर को देना, दूसरा अपनी फैमिली का ध्यान रखना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए पर तक बड़ा गवाह ठहराएगा। आपको बड़ा गवाह ठहराने वाला आपका परमेश्वर, आपका नौकरी बिजनेस नहीं है। आपको बड़ा गवाह ठहराने वाला परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है। आपका फैमिली मेंबर्स, आपका धन, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, और आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, आपके यार दोस्त नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। सब ऊंचा उठाने वाला, चंगा करने वाला, पाप क्षमा करने वाला, और मदद, हर जरूरत के समय मदद करने वाला, हमारे आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए कहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को कभी मत गवाना, चाहे कुछ भी गवाना पड़ जाए। चाहे भले ही प्रेजेंट में आपकी घटी है, तो आने वाले समय में पवित्र आत्मा को अगर आपने पकड़ रखा है, तो आने वाले समय में आप दूसरों को छितराने वाले बनोगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि धर्मी का वंश कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं दिखाई देगा। उसका वचन कहता है कि मैं जाति के धन को तेरी और नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। ऐसा इसीलिए है कि
वचन भी कहता है कि परमेश्वर के जितने अभिषिक्तों ने परमेश्वर के वचन का चुनाव किया और बुराइयों से बैर किया, पाप से नफरत की और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है खुदा के वचन का चुनाव करते हुए वो करा, तो उनका लेवल वैसा नहीं रहा, उनका जीवन वैसा नहीं रहा। उनको लोगों ने बढ़ते हुए देखा और उनकी गवाही खुद संसार के लोगों ने दी है कि हाँ भाई, तू पहले कैसा था। जब से तूने खुदा के वचन को पकड़ा है, जब से तूने परमेश्वर के वचन को पकड़ा है, जब से तू चर्च जाने लगा है, जब से तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जब से तेरे तो हालचाल ही बदलते जा रहे हैं, जब से तेरे तो बोलना का ढंग ही बदलता जा रहा है, जब से तू तो उन्नति करते हुए जा रहा है, जब से तेरी आशीषें बढ़ती जा रही हैं और तेरे अंदर इतना परमेश्वर का सा स्वभाव आते जा रहा है, लोग खुद ब खुद गवाही देंगे। जैसे कि परमेश्वर के अभिषिक्तों ने गवाही दी थी, एलिया के बारे में गवाही दी, हनोक के बारे में परमेश्वर के लोगों ने गवाही दी, क्योंकि लिखा है हनोक के बारे में कहा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और हनोक के उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उनकी गवाही इसीलिए दी गई और लोग आपके बारे में गवाही देंगे। अगर आप खुदा के वचन को पकड़े हुए हो, अगर आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हो, अगर आप पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते हो, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हो, अगर आप पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का पालन करते हो। पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, उसके वचन का चुनाव करना, चाहे कुछ भी खोना पड़े, चाहे कुछ भी गंवाना पड़े, चाहे कुछ भी मिले या ना मिले। खुदा का वचन वचन वचन, चुनाव हमेशा परमेश्वर का वचन वचन वचन, क्योंकि वचन ही ऊंचा उठाएगा। जिन लोगों ने तिरस्कार किया, जिन लोगों ने उंगलियां उठाई हैं, वो खुद बोलेंगे कि हाँ भाई, तू पहले कैसा था। अगर तू भाई वो वाला स्टेप उठा लेता तो तेरे साथ गलत होता था, गलत हो सकता था, लेकिन तूने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसने तेरे को बचा लिया और आज तुझे ऊंचा उठा दिया। यार, अपने परमेश्वर से मेरे लिए भी दुआ करना। ऐसी गवाहियां आपके जीवन में होंगी। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनाएगा, जिसमें परमेश्वर आपको स्थिर भी रखेगा, आपको संभालेगा भी, ना तो आपको डिगने देगा, ना तो आपको मरने देगा, ना ही आपको जख्मी होने देगा, ना ही आपको किसी दुख में होने देगा। अगर दुख सह भी लिया तो वो परमेश्वर को भाएगा और खुदावन आपके विश्वास को, आपके चुनाव को देखकर प्रसन्न होकर आपको सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। वो अपनी गवाही को आपके जीवन में देगा और आपके बारे में ये गवाही देगा कि तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हनोक के बारे में यह गवाही दी है कि परमेश्वर को हनोक ने प्रसन्न किया, इसीलिए वो उठा लिया गया। और यीशु मसीह के बारे में भी परमेश्वर ने यह गवाही दी है। यीशु मसीह को कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और यीशु मसीह भी परमेश्वर के पास स्वर्ग में उठा लिए गए। बस इतना कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए पवित्र आत्मा को कभी मत गवाना। अगर कोई गलती हो भी जाए तो पश्चाताप करना, रिपेंट करना, दिल से माफ़ी मांगना। मैं कहने का मतलब ये है, गलतियाँ सबसे हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें सिखलाता है। वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है, पवित्र आत्मा उसे संभालता है। अगर आप गिर भी गए ना, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, यीशु का आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, अगर परमेश्वर की अगुवाई में आप चलते हो तो आप ज़रूर उठा लिए जाओगे। अगर आप चाहे कितना भी ज़मीन पर रगड़े गए हो, चाहे कितना भी आप ज़मीन पर गिरे हो, चाहे कितना भी आप दुख में दबे थे, चाहे कितना भी परेशानियों में थे, चाहे कितना भी समस्याओं में धंसे हुए थे, कितना भी दलदल में थे, लेकिन खुदा का आत्मा ज़रूर आपको उठाएगा। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्गीय स्थानों पर सुनहरे शब्दों से, सुनहरे अक्षरों से लिखी जा रही है, इस बात का ध्यान रखना। वो एक एक शब्द का आपको उत्तर देगा, आपके मांगने से, सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर आपके जीवन में करेगा। कब? जब आप परमेश्वर के वचन का चुनाव करोगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपका खोया हुआ, आपके मांगने से, सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर, जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, उससे बढ़कर आपकी लाइफ में वापस ला कर देगा जो आपने खोया है। चाहे आपका इज्जत मान सम्मान है, चाहे रोटी कपड़ा पैसा बंगला गाड़ी है, चाहे माँ बाप है, चाहे माँ बाप का जो भी रिलेशन था, उनसे बढ़कर आपको ला कर देगा। मैं कहने का मतलब मेरा ये है, जो प्यार आपको माँ बाप से नहीं मिला ना, वो प्यार आपको परमेश्वर देगा। जो प्यार आपको पति से या पत्नी से, आपके रिलेटिव से नहीं मिला, आपके भाई बहनों से नहीं मिला, वो परमेश्वर आपको बढ़कर ला कर देगा। आपके लिए ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा कि आपको कभी उनकी याद नहीं आएगी। कहने का मतलब आपको ऐसा प्यार देगा कि कभी आपको किसी बड़ी वस्तु की ना तो घटी होगी, ना तो कभी प्यार की कमी महसूस होगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो ऐसा प्यार करता है। वचन कहता है कि एक टाइम पे दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कुछ आपको टेम्परेरी नहीं देगा, परमेश्वर आपको परमानेंटली ब्लेसेड देगा, ब्लेसिंग्स देगा, परमानेंटली वो ब्लेसिंग देगा जो कभी नहीं खो सकते। यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो आप संसार देता है। एक टाइम पे माँ जो शांति देती है वो टेम्परेरी होती है, माँ बाप जो प्यार करते हैं एक टाइम पे वो कुछ टेम्परेरी होता है, लेकिन यीशु का वचन कहता है मैं तो ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, वरन जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अनंत काल तक का यीशु ने साथ दिया है, और यीशु ने कहा है मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ जो संसार से परे है। पवित्र आत्मा को गिरने नहीं देगा, थकने नहीं देगा, मरने नहीं देगा और पड़ा रहने नहीं देगा, क्योंकि वचन में लिखा है
कि जितने लोग उसके वचन को जानने के बाद अगर किसी समस्या में गिर गए तो वो पड़े नहीं रहे, खुदावंद ने खुद उनको उठा लिया, अपनी सामर्थ से उनको उठाया, उनको ऐसा ऊंचा खड़ा किया कि उनका घर चट्टान पर बसाया, और जिसने जो कोई भी आता जाता उसको वो चट्टान पर बसा हुआ घर दिखाई देता। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो चट्टान पर नगर बसा हुआ है वो किसी से छुप नहीं सकता। खुदावंद ने अपने गिरे हुए लोगों को, जो पाप में थे, जो समस्या में थे, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा था और ना ही त्यागा था, और उन्होंने परमेश्वर के वचन का ही चुनाव किया, चुनाव करने के बाद भी वो दुख में थे, तो खुदावंद ने उनको ऐसा उठाया कि लोगों ने उनकी गवाही दी कि हाँ भाई ये पहले कैसा था और ये आज कैसा है, इसके बाद जाओ इससे प्रार्थना कराओ। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने भी गवाही दी है इस बात की, जॉनी लीवर साहब की, कि जॉनी लीवर साहब शाहरुख खान ने कहा था कि जब भी हमें दुआ करानी होती है, जब भी हमें प्रार्थना करानी होती है, दुआ करानी होती है, तो हम जॉनी लीवर के पास आते हैं, जॉनी भाई के पास आते हैं। बड़े बड़े लोगों ने परमेश्वर के अभिषिक्तों की गवाही दी है, जो जमीन पर थे, जो मट्टी पर रेंगते थे, जो बीमारियों में थे, जो कूड़ा करकट बीनते थे, खुदावंद ने उनको आंसू को पोंछने वाला बना दिया। उनके द्वारा परमेश्वर ने हजार अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली, उनके द्वारा, जो खुद एक टाइम पे अनाथ थे। अगर आपको गवाही चाहिए तो इस बात की गवाही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। बस इतना कहना चाहूंगा, चाहे कुछ भी गवा दो, पवित्र आत्मा को कभी मत गवाना। हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर हम पश्चाताप करते हैं तो खुदा हमें माफ करने के लिए तैयार है। उसका खून, उसका लहू क्रूस से जारी है, लेकिन हमें बार बार पाप नहीं करना है, हमें उसकी मदद मांगनी है। क्योंकि पौलुस ने भी कहा था कि प्रभु जो मैं चाहता हूँ मुझसे नहीं हो पाता, जो मैं नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। हमसे गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध होते हैं, लेकिन प्रभु हमें क्षमा करता है। लेकिन हमें इस बात का गलत फायदा नहीं उठाना है, क्योंकि वचन में लिखा है जो बार बार जानबूझकर पाप करता है उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, वरन भयानक आग का दंड बाकी है। और भी बहुत सारी बातें लिखी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह को जानबूझकर पाप करके ऐसे वो करते हैं, मतलब उसके हर्ट करते हैं, तो उसके लहू को अपने पांव तले, परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव तले रोनते हैं। गलतियां मुझसे भी हुई है, हम सबसे गलतियां हुई है, कोई मनुष्य धरती पर परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें पहले से बेटर कर रहा है। अगर आप अपनी प्रेजेंट की लाइफ को और पास्ट की लाइफ को देखोगे तो कंपैरेटिवली पहले से आपको बेहतर परमेश्वर ने आज रखा है, और आने वाले समय में आपको और बेस्ट करेगा, आपको और अच्छे से तैयार करेगा, क्योंकि हर चीज में समय लगता है। जैसा आपका विश्वास वैसा आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, लेकिन खुदा को कभी मत छोड़ना, उसके वचन का चुनाव जरूर करना। आपको एक आखिरी उदाहरण और बताना चाहता हूँ, ये बाइबल का सच्चा उदाहरण है। जब अय्यूब के जीवन में पल पल भर में, थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में लगभग, मान लो अंदाजन थोड़ी देर में, जब अय्यूब को न्यूज मिल रही थी कि अय्यूब आपके इतने सारे भेड़ बकरी और ये ऊंट, ये सारे ये यहाँ पर नाश हो गए, इनको ये बंदवाई में ले गए, और एक दूसरी न्यूज़ मिली कि आपके बेटे मर गए, तीसरी न्यूज़ मिली तूफान आया, ये नाश हो गया, चौथी न्यूज़ मिली कभी कुछ कभी कुछ। न्यूज़ पे न्यूज़ मिली जा रही थी, वो भी पल पल भर में उसको न्यूज़ मिल रही थी। तो उसके बाद उसने पश्चाताप किया, रोया खुदावंद के आगे, अपने वस्त्रों को फाड़कर खुदावंद के आगे उसने पश्चाताप किया, रो कर उसने अपने आप को कोसा। अगर आप पढ़ोगे ना अय्यूब के अध्याय में, अगर आप शुरुआत में 2-3 अध्याय में शायद बता रखा है कि अय्यूब ने अपने जन्म दिवस को कोसना शुरू किया, खुदा के वचन को नहीं कोसा। अय्यूब ने अपनी पत्नी को बोला, यहाँ तक कि पत्नी तक ने कह दिया था कि अपने परमेश्वर की निंदा कर। कहने का मतलब अय्यूब ने दूसरों के बहाव में आकर खुदा के वचन के विरुद्ध पाप नहीं किया, वरन खुदा के वचन का ही चुनाव किया, वरन खुदा की आज्ञा का पालन किया, और पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के वचन को ही चुना। चाहे कोई भी था भरमाने वाला, चाहे उसकी खुद की पत्नी थी, चाहे उसके खुद के दोस्त थे, लेकिन फिर भी उसने खुदा के वचन का चुनाव किया, खुदा के वचन का पालन किया, और पवित्र आत्मा को अपने जीवन से दूर नहीं होने दिया। पवित्र आत्मा को उसने नहीं गवाया। उसको पता था जो मैंने गवाया है इसको वापस लाने वाला परमेश्वर का आत्मा ही है। अगर मैंने परमेश्वर की आत्मा को गवा दिया तो अच्छी वाली जो सांसें चल रही ना, ये भी गवा जाएंगी, ये भी खत्म हो जाएंगी। तो मुझे जो खो गया कोई बात नहीं, जो है उसका धन्यवाद करते हुए पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे धन्यवाद करना है। और आने वाला टाइम में परमेश्वर अय्यूब को उसके मांगने से, सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर दिया, यहाँ तक कि जिन्होंने अय्यूब पर उंगली उठाई थी वो खुद शर्मिंदा हो गए। उन लोगों के लिए खुद अय्यूब ने प्रार्थना करी कि प्रभु इन पर दया करे, इन्होंने जो बोला, और फिर परमेश्वर ने उनकी भेंटों को ग्रहण किया। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।